हेलो एवरीवन, माय नेम इज आरिफ एंड वेलकम टू लर्न बूटस्ट्रैप इन हिंदी सीरीज। गाइस, हम अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल कंटिन्यू करते हैं। जैसे हमने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में डिस्कस किया था कि कैसे हम एक वेब पेज को इंडिविजुअल डिवाइस के लिए टारगेट कर सकते हैं या उसको रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बार आपको थोड़ा रिमाइंड करा देता हूँ। ये देखिए, हमने अपने जो स्टार्टिंग में हमने अपने वेब पेज को एक लार्ज स्क्रीन को टारगेट करके बनाया था। उसके बाद में हमने उसको मीडियम डिवाइस के लिए रेस्पॉन्सिव बनाया, मीडियम डिवाइसेस के लिए। और आज हम अपने इस ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम स्मॉल डिवाइस के लिए रेस्पॉन्सिव बनाते हैं किसी वेब पेज को। स्मॉल डिवाइस मीन्स टैबलेट, और एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए भी बात करेंगे कि मोबाइल के लिए उसको फुल्ली रेस्पॉन्सिव कैसे बनाएं हम। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। ये 1200 से मोर है, यहाँ पे 1267 था इसका स्क्रीन साइज। तो ये हमारा लार्ज डेस्कटॉप के लिए हो गया। और इसके बाद अगर हम 1199 से नीचे आएंगे, यानी कि ये हमारा स्मॉल डिवाइस, मीडियम डिवाइसेस यानी कि डेस्कटॉप के लिए हो गया। अभी अगर हम स्मॉल डिवाइस के लिए बात करें, यानी कि 991 से जो हमारा नीचे साइज होगा वो हमारा स्मॉल डिवाइसेस के लिए होगा। तो वहाँ पे भी हमारा पेज व्यू जो है, जो 1199 से ऊपर है, वही हमारा पेज व्यू 991 से नीचे यानी कि 768 तक भी सेम रहना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि फिर हमारा जो वेब पेज है वो फुल्ली रेस्पॉन्सिव हो गया। उसका व्यू अगर हम किसी भी डिवाइस पे लेते हैं, चाहे वो लार्ज डेस्कटॉप हो, चाहे वो मीडियम डेस्कटॉप हो, चाहे वो स्मॉल डिवाइस हो, किसी पे भी लें तो वो एग्जैक्ट आना चाहिए। यही हमारा पर्पस है ट्यूटोरियल्स को बनाने का, कि किसी वेब पेज को हम स्मॉल डिवाइस के लिए कैसे उसको रेस्पॉन्सिव बनाते हैं। तो स्मॉल डिवाइसेस के लिए हम चेक कर लेते हैं पहले। ये देखिए, ये 11 और ये 991 तक सेम रहेगा। 991 के बाद ये चेंज हो जाएगा इसका व्यू। ये देखिए, ये जैसे ही हमारा आता है ये 991 पे एकदम ये चेंज हो गया। और 991 यानी कि 992 3 तक, और ये 1200 तक ये हमारा बिल्कुल सेम रहता है। तो अभी हम इसको देखेंगे कि 991 से जब हमारा नीचे आता है स्क्रीन साइज, तो उस पर भी हमारा पेज व्यू एग्जैक्ट होना चाहिए। तो गाइज बिल्कुल सिंपल है, जैसे हमने अपने इससे प्रीवियस ट्यूटोरियल में देखा है, उसी तरीके से हमें यहाँ पे टारगेट करना होगा अपनी स्मॉल डिवाइस के लिए। और स्मॉल डिवाइस के लिए टारगेट करने के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से हम अपने रो के अंदर जो हमारी क्लास प्रीफिक्स है उनको हमें चेंज करना होता है। जैसे यहाँ पे कॉल LG, कॉल MD दो हमने यूज़ किए हैं, यानी कि हमने LG के लिए भी टारगेट कर लिया है या इसको रेस्पॉन्सिव बनाया हुआ है, और हमने मीडियम के लिए भी इस वेब पेज को हमने रेस्पॉन्सिव बना दिया है। तो अब थर्ड टारगेट हमारा क्या है कि हम इसी वेब पेज को स्मॉल डिवाइस यानी कि टैबलेट के लिए भी रेस्पॉन्सिव बनाएं। तो उसको भी बनाने के लिए सेम प्रोसेस है। कॉल MD की जगह हमें क्या लेना होगा, अब SM लेना होगा फॉर स्मॉल डिवाइस, यानी कि स्पेसिफिकली अगर हम टैबलेट को टारगेट करने जा रहे हैं तो उसके लिए SM। और यहाँ पे क्योंकि ये यहाँ पे 12 है, ये हमने सारा एक ही रो के अंदर रखा है, एक ही कॉलम के अंदर रखा हुआ है, तो यहाँ पे 12, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारी नेविगेशन बार, जो ये नेविगेशन बार का कोड है, ये नेविगेशन बार जैसी हमारी लार्ज डेस्कटॉप पे शो होगी, वैसी हमारी मीडियम डिवाइस पर शो होगी, वैसी हमारी स्मॉल डिवाइस यानी कि टैबलेट पर भी शो होगी। तो इसको मैं अपने सारे कोड के अंदर चेंज कर देता हूँ। ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है नेव बार, और यहाँ से हमारा ये स्टार्ट हो रहा है स्लाइडर, ठीक है। तो स्लाइडर के लिए हमने LG और MD दोनों को ऑलरेडी टारगेट कर लिया है। इसको हम स्मॉल डिवाइस यानी के लिए टैबलेट के लिए रेस्पॉन्सिव बनाते हैं। तो उसके लिए सेम प्रोसेस है, कॉल SM और यहाँ पे 12, क्योंकि हमने स्लाइडर को भी एक ही कॉलम के अंदर रखा हुआ है। इसको सेव कर देते हैं और उसके बाद में फिर नीचे जाते हैं जहाँ से हमारा ये थर्ड कंटेंट स्टार्ट हो रहा है, और थर्ड कंटेंट यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है। इसको हम, ये हमारा थर्ड रो स्टार्ट हो रही है, लेकिन इस रो को हमने 4 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ से ये LG और MD ऑलरेडी हैं, यहाँ से हमें इसको SM के लिए करना है। तो कॉल -SM और ये 3, क्योंकि ये हमारे पास 3 है, -3, ठीक है। मैं इसी कोड को कॉपी कर देता हूँ, क्योंकि हमारी चारों क्लासेस के अंदर यही जाना है, चारों डिव के अंदर सेम कोड जाना है। SM का टारगेट कर रहे हैं हम इसमें, तो यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और इसके सम का भी ध्यान रखना है गाइज। LG के लिए जब हम टारगेट कर रहे हैं तो 3, 3, 3 एंड 3 यानी कि 12, इस रो का टोटल सम कितना होना चाहिए, 12। तो यहाँ से हमारा 12 है। MD के लिए भी अगर हम काउंट करें तो 3, 3 एंड 3, ये यहाँ से भी सेम है। और SM के लिए अगर हम काउंट करें तो SM के लिए ये 3, 2
3 एंड 4, ठीक है। ये भी हमारा 12 सम आ रहा है, SM के लिए भी, MD के लिए भी, LG के लिए भी, ठीक है। तो हमारा ये एकदम परफेक्ट है। अगर आप LG के लिए 12 कर देते हो, SM के लिए भी 12 हमारा सम हो गया, और इसका अगर सम हमारा इससे ज़्यादा हो गया, मान लीजिए MD के लिए हमने यहाँ पे 4 कर दिया और 3 कर दिया, तो ये हमारा 13 हो गया। मीन्स MD के लिए हमारा फिर साइज़ या पेज व्यू हमारा एग्जैक्ट नहीं होगा जो हमारा स्मॉल डिवाइस और लार्ज डिवाइस के लिए होगा, ठीक है। तो हमें इसका ध्यान रखना है कि इनका सम हमेशा 12 आना चाहिए, ना 12 से ज़्यादा ना 12 से कम, ठीक है। तो हमने अब अपने तीनों रो के अंदर अपने स्मॉल डिवाइस के जो क्लासेस हैं, क्लास प्रीफिक्स, उनको पुट कर दिया है। अब हम अपना पेज व्यू देखते हैं अपने ब्राउज़र में जाके। उससे पहले मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद हम जाते हैं अपने वेब ब्राउज़र के अंदर, और यहाँ से मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है। तो LG पे हमारा सेम रहेगा, LG पे सेम, और यहाँ पे फिर हम ये देखिए, ये हमारा स्मॉल डिवाइस के लिए कितना, कहाँ से स्टार्ट होता है, 768 से स्टार्ट होता है और 991 तक रहता है। तो अभी हमारा स्क्रीन साइज कितना है यहाँ पे, ये देखिए 982 है, यानी कि हम अपने स्मॉल डिवाइस, यानी कि ये हमारा टैबलेट व्यू है। और जो हमारा लार्ज डेस्कटॉप पे व्यू आ रहा था, जो हमारा मीडियम डिवाइस यानी कि डेस्कटॉप पे व्यू आ रहा था, अब वही हमारे पेज का व्यू एग्जैक्ट स्मॉल डिवाइस यानी कि टैबलेट पे भी सेम ही आएगा, ये देखिए आप। और ये 768 to 991 होता है, यानी कि 768 तक हमारा पेज व्यू यही रहेगा। 767 पे जाने के बाद में हमारा चेंज हो जाएगा। 768, 789, 777 और 758, ये देखिए 768 पे हमारा एग्जैक्ट। और ये जैसे ही मैं एक कम होता हूँ यहाँ से, ये देखिए ये यहाँ से हमारा 766 पे या 763 पे हमारा पेज व्यू चेंज हो गया, ठीक है। तो अब ये वेब पेज हमारा जो ये स्मॉल डिवाइस यानी कि टैबलेट पे है, ये देखिए ऊपर से नीचे तक आप ड्रैग करके देख सकते हैं, उतना ही यहाँ पे मार्जिन, उतना यहाँ पे मार्जिन, सेम 4 रोज, एक रो को हमने 4 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ, वो एग्जैक्ट बिल्कुल हमारा टैबलेट पे भी आ रहा है। और यही सेम व्यू हमारा डेस्कटॉप पे, यानी कि 991 से जब हम ऊपर जा रहे हैं तो वही पेज का व्यू हमारा हमारे डेस्कटॉप पे भी आ रहा है, ये सेम कंटेंट बिल्कुल। और यही हमारा लास्ट डेस्कटॉप पे भी, यानी कि 1200 से ऊपर जब हम जा रहे हैं तो वही हमारा पेज का व्यू लास्ट डेस्कटॉप पर भी आ रहा है। तो गाइज ये एक वे है किसी भी वेब पेज को फुल्ली रेस्पॉन्सिव बनाने का। इसके अलावा भी अगर आपको और भी इसमें मॉडिफिकेशन करने हैं या इससे ज़्यादा अगर हमें देखना है तो फिर हमें मीडिया क्वेरी की हेल्प लेनी होती है। मीडिया क्वेरी भी गाइज बहुत सिंपल है, उसके अकॉर्डिंग भी, उसकी हेल्प लेके भी हम अपने पेज को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से अपने वेब पेज को हम रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं। और उसके अंदर तो ये और फैसिलिटी है कि मीडिया क्वेरी के अंदर कि आप डिफरेंट तरीके से अपने कंटेंट को शो कर सकते हैं। यानी कि अगर हम अभी यहाँ पे हैं और मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं स्मॉल डिवाइस पे आऊँ, तो स्मॉल डिवाइस पे आने के बाद में ये मेरा एक रो के अंदर ये दो मेरा कंटेंट आने चाहिए और एक रो के अंदर ये आने चाहिए। या मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं स्मॉल डिवाइस पे आऊँ तो मेरे कंटेंट का साइज़ जो है वो थोड़ा चेंज हो जाना चाहिए। या उसके अलावा भी आप कोई भी इफेक्ट मीडिया क्वेरी की हेल्प से डिवाइस टू डिवाइस चेंज कर सकते हैं या टारगेट कर सकते हैं। तो ये इसको हमने इनको तीनों को चेंज कर लिया है। इसको अगर मैं मोबाइल व्यू देखूँ तो मोबाइल व्यू पे तो शायद मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको तो हम ऐसे ही रहने देते हैं। और इसके बाद में अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मीडिया क्वेरी के बारे में कि मीडिया क्वेरी की हेल्प से हम कैसे किसी वेब पेज का व्यू चेंज कर सकते हैं। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।